हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। एक और इंपॉर्टेंट सब मैट्रिसेस का जो कि है बेस्ड ऑन कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये आता है कि कैसे पता चलेगा ये कैले हैमिल्टन थ्योरम का सम है, क्योंकि कंप्यूट ऐसे पावर दिख रहा है आपको, मैट्रिसेस दिया है, इसको आपको सॉल्व करने बोला है, तो समझ जाने का कि कैले हैमिल्टन थ्योरम का सम है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर में e⁻⁹ e⁸ ये सब निकालते बैठते हैं एंड देन केटी, ठीक है, जो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मैट्रिक्स दिया है आपको, उसको कंप्यूट करने बोला, उस बड़े से जो मैट्रिक्स के फॉर्म को दिया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू सॉल्व इट इन सच ए वे दैट कि आप उसको डिवाइड करके डिसॉल्व कर पाए। अब वो कैसे होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सम लिंक्ड है। तो ये टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम में क्या होता है, आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, यू डोंट फाइंड आइगन वैल्यू। मतलब जब वो इक्वेशन आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके बाद आप उसमें लैम्डा की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेटर में डालते हैं और निकालते हैं, वो नहीं निकालते। एक चीज याद रखना, कैले हैमिल्टन थ्योरम में हम ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे ही खेलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने का, एंड देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आप जो बड़ा सा मैट्रिक्स दिया उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, एंड देन विल बी एबल टू कंप्यूट दिस होल बड़ा सा मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंट किया है e⁻⁹ वाला। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज कैले हैमिल्टन थ्योरम, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, बाकी 2 3 1 माइनस 1 1 0 वैसा का वैसे ही इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्यूब माइनस ब्रैकेट का लैम्डा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लैम्डा माइनस ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर के इधर पहले क्या आ जाएगा, मैंने बताया है डायगोनल का वैल्यू, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 2 आ गया। इधर पे टोटल 6 टर्म आएंगे, पहला 3 पॉजिटिव, बाकी का 3 नेगेटिव, तो माइनस 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 पहले से लिख लिया मैंने, ठीक है, पहले से लिख लिया मैंने। ओके, अब मैं क्या करूंगा, पहला जो प्लस है 3 वो निकालेंगे, तो 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, फिर 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया। सिंपल। क्या किया मैंने, जो डायगोनल का ए बी सी है, ए इंटू बी, बी इंटू सी एंड सी इंटू ए, ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ए के इधर ए के बाजू वाला है, मतलब जो यहां पर है, यहां पर और यहां पर, वो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू -1 तो -1 तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर यहां पर और यहां पर जो है, मतलब 1 और 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 3 से 3, और उसके बाद 0 इंटू 1, मतलब जो यहां पर और यहां पर है, तो वो 0 हो गया। दैट्स इट। ओके, ये शॉर्टकट मेथड है, दिस इज शॉर्टकट मेथड, वो माइनर वगैरह नहीं निकालने का, सीधा आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 3 × 5 = 6, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 माइनस 3 चला गया, तो ये हो गया 10 लैम्डा। ओके, एंड देन माइनस ए डिटर्मिनेंट है 0, जो कि आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने बोला, कैले हैमिल्टन थ्योरम में हम कभी भी लैम्डा का वैल्यू नहीं निकालते, हमको जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ हम खेलते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम states that कैले हैमिल्टन थ्योरम states that characteristic equation satisfies matrix A। कहने का मतलब है
कि जहां पे लैम्डा है वहां पर हम लोग मैट्रिक्स ए ले सकते हैं, वो आपको सेम ही आंसर देगा। तो मैं क्या करूंगा, कैलमिल्टन थ्योरम ने बोला तो सुनना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कर लेते हैं। मतलब ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 10a माइनस 3i इक्वल टू 0। तो ये भी आपका एक इक्वेशन बन गया, ये तो बन ही गया, ये तो मैं इसको बोलूंगा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सिंपल, ओके। अब मुझे करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आने के बाद उसी के हेल्प से हम इस बड़े से मैट्रिक्स को कंप्यूट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मैं लिखूंगा ए क्यूब माइनस 6a², हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा a⁹9 6a⁸8 प्लस 10a⁷7 and then minus 3a�6, ओके। और उसके बाद क्या हो जाएगा जरा देखना, ये हो जाएगा 0a⁵5 0a⁴ 0a³ 0a²। हालांकि क्वेश्चन में a�6 के बाद डायरेक्टली ये दिया है, पर मुझे कैलकुलेशन डिवीजन करने को इजी हो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं 0 एंड देन a और फिर उसके बाद i, सिंपल, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा येलो का ये कम कर देते हैं, ठीक है, ओके, और ये यूज करते हैं। चलो अभी क्या होगा देखो, a क्यूब है, ठीक है, a क्यूब है, a क्यूब है मतलब क्या हो जाएगा, मुझे a⁹9 कैसे मिलेगा, जब मैं a�6 मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा a⁹9, ओके, एंड अभी ये बाकी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -6a⁸8 प्लस 10a⁷7 एंड देन डायरेक्टली -3a�6। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, ये सीधा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हो गया कैंसल 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 कैंसल, बचा क्या 0a⁵5 0a⁴ 0a³ 0a² a प्लस i, ओके। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये पूरा 0 है, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो इधर पे a प्लस आई बच रहा है, और जो आपको सॉल्व करना है आपको दिख रहा है a क्यूब। कभी भी मैं आगे डिवीजन तभी कर पाऊंगा जब a क्यूब यहां पर हो, अगर a क्यूब से डिग्री छोटा हो गया रिमाइंडर में तो आगे सॉल्व नहीं करने का। इसका मतलब मेरे पास a प्लस आई एज अ रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, ठीक है। क्यों, कब रुकने का, a क्यूब है, यहां पर a क्यूब होगा तो सॉल्व करने का। अगर a क्यूब से छोटा हो गया यहां पे डिग्री, जैसे a² भी होता तो भी हमें स्टॉप होना पड़ता, और बाकी का यहां कुछ नहीं, बाकी सब कैंसिल हो गया, सिंपल है, मतलब रिमाइंडर आ गया, ठीक है, ये आपको क्वोशिएंट आ गया, ठीक है, और ये आपको डिवाइजर आ गया। हमको लिखना क्या है, बड़ा सा मैट्रिक्स, दैट इज a⁹9 माइनस 6a⁸8 प्लस 10 माइनस a⁷7 माइनस 3a⁶6 प्लस a प्लस i इज इक्वल टू QD प्लस R। अब Q क्या है, a⁶6 है, D क्या है, ये पूरा हमारा मैट्रिक्स जो हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया था, प्लस रिमाइंडर क्या आया a प्लस आई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब ये हो गया पूरा 0, आंसर है a प्लस आई, इसका मतलब आंसर आ गया a प्लस आई। तो मैं क्या करूंगा इसको, मैं इसको a प्लस आई इसका वैल्यू निकालूंगा। तो मैं कैसे निकालूंगा इसका वैल्यू, जरा ध्यान देंगे सब लोग। मैं लिखूंगा a मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या है भाई, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड देन वी हैव -1 3 1 और उसके बाद है 1 0 2 और फिर उसके बाद आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब बड़े से मैट्रिक्स, ये जो बड़ा सा मैट्रिक्स है हमने जो सॉल्व किया उसका आंसर क्या आ रहा है हमें देखो, 1 + 1 ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये 3, ये हो गया -1, 3 + 1 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 0 और 2 + 1 ये 3 हो गया।
ये है इसका आंसर जो कंप्यूट करने हमें बोला था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे और भी वीडियोस में बनाता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड एज कैलर-मिल्टन थ्योरम, और ऐसे टाइप के सब आते हैं। दिस इज वन ऑफ द PYQ। थैंक यू सो मच।